ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मपुराण मूल पाठ तृतीय दिवस है, तीसरा दिवस पर, और ब्रह्मपुराण के आपके बीच में मूल पाठ 14 मनवंतरों तथा विवस्वान की संतति की वर्णन। ऋषि कहे महात्मने सूत जी, अब समस्त मनवंतरों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक सृष्टि को बतलाइए। लोमर्शन सूत जी ने कहा, वीरगण, समस्त मनवंतरों को विस्तृत वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अतः संक्षेप में ही सुनो। प्रथम स्वयंभू मनु है, दूसरे सर्वचिष्य है, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवे रेवत, छठे जाशुष तथा सातवें व्यवस्थित मनु कहलाते हैं। व्यवस्थ मनु ही वर्तमान में कल्प की मनु हैं। इनके बाद स्वर्णी, बहुते, रोच तथा 4 मेर सर्वर्ण नाम के मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान, भविष्य के सब मिलकर के 14 मनु हैं। मैंने जैसे सुना है उसके अनुसार सब मनुओं को नाम बताइए। अब इनके समय में होने वाले ऋषियों ने मनुपुत्रों तथा देवताओं के वर्णन करूंगा। परिचय, अत्रिमणि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त तथा वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित है, और जो स्वयंभू मनमंत्र के सप्तऋषि है। अग्रीवद, अग्रिबाहु, मेध्य, मेधातीत, वसु, ज्योतिष्मान, ब्रूतिमान, हव्य, सबल और पुत्र, ये 10 स्वयंभू मनु के महाबली पुत्र है। ध्येय वीरगण, यह प्रथम मनवंतर बतलाया गया है। स्वर्जिष्ठ मनवंतर में प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रिमुनि, चैवन, वायुप्रोक्त तथा महाभरत, ये 7 सप्तऋषि है। तुशिष्ट नाम वाले देवता हैं, और हवग्रीव, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, प्रतीत, नभसे, नभ तथा ऊर्ज, ये महात्मा स्वर्जिष्ठ मनु के पुत्र बताए गए हैं, जो महान बलवान है, पराक्रमित है। या द्वितीय मनवंतर वर्णन हुआ है। सब तीसरा मनवंतर बतलाया जाता है। सुनो, वशिष्ठ जी के 7 पुत्र वशिष्ठ तथा हिरण्यगर्भ के तेजस्वी पुत्र और्ज, ये ही उत्तम मनवंतर के ऋषि थे। ईर्ष, ऊर्ज, तनूर्ज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र या नभस्य तथा नभ, एक उत्तम मनु के पराक्रमी पुत्र थे। इस मनवंतर में भानु नाम वाले देवता थे। इस प्रकार से तीसरा मनवंतर बताया गया है। और अब चौथे वर्णन करता हूँ। कव्य, पृथु, अग्नि, जभु, धाता, कपिवान और अकपिवान, ये 7 उस समय के सप्तऋषि हैं, सप्तऋषि थे। सप्त नाम वाले देवता हैं। घृति, तपस्य, सुतपा, तपोभूत, सनातन, तपोरति, अक्लमशांत, तन्वी, धन्वी और परंतप, ये 10 तामस मनु के पुत्र कहे गए हैं। यह चौथे मनवंतर का वर्णन हुआ है। 5वां रेवत मनवंतर है, उसमें से देवबाहु, यदुग्र, वेदशिरा, हिरण्यरोमा, पर्यजन, सोमनंदन, ऊर्ध्वबाहु तथा अत्रिकुमार, सत्यनेत, ये सप्तऋषि है। अवरुजता और प्रकृति नाम वाले देवता है। धृतिमान, अव्यय, युक्त, तत्वऋषि, निरीक्षक, आरण्य, प्रकाश, निर्माण, सत्यवाक और धृति है। ये रेवत मनु का पुत्र है। यह 5वें मनवंतर बताया गया है। और उससे छठे जाशुष मनवंतर वर्णन करता हूँ, सुनो। उसमें से भृगु, नभ, विवस्वान, सुधामा, विरजा, अतिनामा और सहिष्णु, ये ही सप्तऋषि हैं। लेख नाम के 5 देवता हैं। नाडले नाम से प्रसिद्ध रुरु आदि जशुष मनु के 10 पुत्र बतलाए जाते हैं। यहाँ तक छठे मनवंतर का वर्णन हुआ है। अब 7वें व्यवस्थ मनवंतर वर्णन सुनो। अत्रिमुनि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र तथा
जमदगनी ए इस वर्तमान मनवंतर सप्तऋषि होकर आकाशों में विराजमान है। साध्य रुद्र, विश्वदेव वसु, मृदनन आदित्य और अश्विनी कुमार ये इस वर्तमान में मनवंतर में देवता माने जाते हैं। व्यवस्थ मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। ऊपर जिन महातेजस्वियों को महर्षियों को नाम बताए गए हैं, उन्हीं के पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं। प्रत्येक मनवंतर में धर्म की अवस्था तथा लोक रक्षक के लिए जो 7 सप्तऋषि हैं, मनवंतर बीतने के बाद उत्तम 4 महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे 4 तपस्वी आकर तपस्वी कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे 4 तपस्वी आकर उनकी स्थान की पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान काल के सप्तऋषिगण इसी कर्म से होते आए हैं। सर्वान मनवंतर में होने वाले सप्तऋषि ये है। सर्वान मनवंतर में होने वाले सप्तऋषि भविष्य में कौन रहेंगे सुनेंगे। परशुराम, व्यास, आत्रेय, भरद्वाज कुल में उत्पन्न द्रोण कुमार, अश्वत्थामा, गौतम वंशी और शरद्वान, और कौशिक कुल में उत्पन्न गालो तथा कश्यप नंदन और होंगे। वैरी, अध्यरिवान, शमन, धृतिमान, वसु, अरिष्ट, अधृष्ट, पाजी तथा सुमति ए भविष्य में स्वरनिक मनु के पुत्र होंगे। प्रातः काल उठ करके इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होता है। भविष्य में होने वाले अन्य मनवंतरों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ, सुन। स्वर्ण शामन नाम के 5 मनु होंगे। उनमें से एक तो सूर्यपुत्र है और एक शेष 4 प्रजापति हैं। ये चारों मेरगिरी के शिखर पर भारी तपस्या करने के कारण मेरु सर्वर्ण के नाम से विख्यात होंगे। ये दक्ष के देवते और प्रिया के पुत्र हैं। इन 5 मनुओं को अतिरिक्त भविष्य में रोच्य और भौत्य नाम के 2 मनु और होंगे। प्रजापति रुचि के पुत्र ही रोच्य कहा जाता है। ऋषि के दूसरे पुत्र जो भूति के गर्भ से उत्पन्न होंगे भौत्य मनु कहलाएंगे। इस कल्प में होने वाले ये 7 भावी मनु हैं। इन सब के द्वारा द्वीपों और नर सहित संपूर्ण पृथ्वी की 1 सहस्त्र युगों तक पालन होगा। सतयुग, त्रेता आदि चारों युग इकहत्तर बार बीत करके सब कुछ अधिक काल हो जाए तब वह एक मनवंतर कहलाएगा। इस प्रकार से ये 14 मनु बतलाए गए हैं या यश की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त वेदों और पुराणों भी इनका प्रभुत्व वर्णित है। ये प्रजाओं में पालक हैं। इनके यश का कीर्तन शशस्वर है। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितने ही सृष्टियां होती रहती है। इन सब का पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो पाएगा। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचारी, शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तऋषि शेष रह जाते हैं। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समस्त समाप्त हो जाता है। इस समय सूर्य के प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हैं। तब सब देवता आध्यात्मिक गति से 7 ब्रह्मा जी के आगे करके सूर्यश्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं और वे भगवान की ही कल्प अंत में पूर्ण सब भूतों की सृष्टि करते हैं। हे वे अव्यक्त सनातन देवता है। ये संपूर्ण जगत उन्हीं का है। मुनिवर सुनो, अब मैं इस समय का वर्तमान महातेजस्वी व्यवस्थ मनु का सृष्टि का वर्णन करता हूँ। महर्षि कश्यप से उनकी भार्या दक्ष कन्या आदित्य के गर्भ से
विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विवस्वान पुत्री है, पत्नी हुई है। उनकी गर्भ से सूर्य ने 3 संतान उत्पन्न किए हैं, जिनके 1 कन्या और 2 पुत्र हुए। सबसे पहले प्रजापति शातदेव, जिन्होंने विवस्त मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम देवता और यमुना, ये जुड़वी संतानें हुए थे। भगवान सूर्य के तेजस्वी रूप स्वरूप को देख करके संज्ञा उसे सह न सकी। उसने अपने ही समान व्रत वाली अपनी छाया प्रकट कर दी। यह छाया संज्ञा अथवा स्वर्ण नाम से विख्यात हुई। उसकी भी संज्ञा का ही समझकर सूर्य ने उनको गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए। वह अपने ही बड़े भाई मनु के समान था, इसलिए श्रवण मनु का नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ, उसकी शनिश्चर के नाम से प्रसिद्ध हुए। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया है। इस शुभ कर्म के कारण इन्हें पितरों का आधिपत्य है और लोकपाल की पद प्राप्त हुआ है। स्वर्ण मनु प्रजापति हुए। आने वाले सर्वाधिक मनवंतर के वे ही स्वामी होंगे। ये आज की मेरु गिरी के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। उनका भाई शनीश्वर ग्रह की पदवी पाई है। इति श्री विवस्त मनु वंश की वर्णन की ब्रह्म पुराण से कथा संपूर्ण। ब्रह्मदेव भगवान की। विवस्त मनु का वंशों का वर्णन। लोमशांडी कहते हैं कि विवस्त मनु के 9 पुत्र उन्हीं के समान हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, नाभाग, दृष्ट, शयार्ती, नरिष्ट, पंशु, अरिष्ट, कुरूप तथा प्रेषद। एक समय की बात है कि प्रजापति मनु पुत्र की इच्छा से मैत्रावरण में यज्ञ कर रहे थे। उस समय तक उन्होंने कोई पुत्र नहीं हुए। उस यज्ञ में मनु ने मित्र वरुण के अंश की आहुति डाली। उसमें से दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषण से विभूषित दिव्य रूप वाली इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनु ने उसे इला कह दिया, संबोधित किया कि इनके कल्याणी, तुम मेरे पास आओ। अब इला को पुत्र इच्छा रहने वाले प्रजापति मनु से ये धर्मयुक्त वचन कहे: महाराज, मैं मित्र वर्ण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उन्हीं के पास जाऊंगी। आप मेरे धर्म से बाधा न डाले। जो यो कहकर वह सुंदरी कन्या मेरुवर्ण की समीप गई और हाथ जोड़कर बोली: भगवान, मैं आप दोनों के वन अंश से उत्पन्न हुए। आप लोग की किस आज्ञा पालन करूं? मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है। मित्रवन बोले: हे सुंदरी, तुम्हारे इस धर्म, विनय, इंद्र संयम और सत्य से हम लोग प्रसन्न हैं। महाभागो, तुम हम दोनों की कन्या के रूप से प्रसिद्ध होंगी तथा तुम्हें मनु के वंश का विस्तार करने वाला पुत्र हो जाएगा। उस समय तीनों लोक में सुग्रीव के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यह सुनकर के वह पिता के समीप से लौट पड़ी। मार्ग में उसके बुद्ध से भेंट हो गई। बुद्ध ने उसे मैथुन के लिए आमंत्रित किया। उनकी वीर से उसने पूर्वाओं को जन्म दिया। तत्पश्चात यह सुग्रीव के रूप से परिणित हो गई। सुग्रीव के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र हुए। उत्कल, गए और विंताश्य। बड़े धर्मात्मा पुत्र हुए उत्कल, गए और विंताश्य। उल्लभ की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई और बताते विनीताश्रम को पश्चिम दिशा राज्य मिला तथा गया और पय और पूर्व दिशा में राजा हुए। उनकी राजधानी गया की नाम से प्रसिद्ध है। जब मनु भगवान सूर्य की तेज से प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने अपने राज्य को दास
भागों में बांट लिया। सुघ्रुम के बाद उनके पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें मध्य देश में राज्य मिला। सुघ्रम कन्या से रूप से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। फिर वशिष्ठ जी ने कहने से प्रतिष्ठानपुर में उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुर का राज्य पाकर महायशस्वी सुग्रमेण ने उसे पुरवारियों को दे दिया। मनु कुमार सुग्रम क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त हुए, इसलिए इला और सुग्रम दोनों नामों से उसकी प्रसिद्ध हुई। नरियशंत के पुत्र शक हुए, नाभ के राजा अम्बरीश हुए, दृष्टि से हर्षक नाम वाले क्षत्रियों को उत्पन्न हुई। दृष्टि से धाष्टक नाम वाले क्षत्रियों उत्पन्न हुई, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। कुरुष के पुत्र कारुर नाम से विख्यात हुए, वे भी रणमित्र थे। प्रांशु के एक ही पुत्र थे, जो प्रजापति के नाम से प्रकट हुए। शारिता के 2 रुंडी संतान हुई, उनमें से अनर्थ नाम से प्रसिद्ध पुत्र तथा सुकन्या नाम वाली कन्या थी। एक सुकन्या महर्षि च्यवन के साथ च्यवन की पत्नी हो गई। अनंतक पुत्र का नाम वरय था। उन्हें अनर्थ देश का राज्य मिला। उनकी राजधानी कुछ सैनी द्वारिका हुई। रेवक के पुत्र रेवत हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। उनका दूसरा नाम ककुदमी भी थी। अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उन्हें कुष्ठ स्थल की राज्य मिला। एक बार वे अपनी कन्या को साथ ले ब्रह्मा जी के पास गए और वहां गंधर्व की गीत सुनते हुए 2 घड़ी ठहरे गए। इतने में समय में मानो लोक में अनेक युग बीत गए। रेवत जब वहां से लौटे तब अपनी राजधानी कुछ स्थल में आए, परंतु अब वहां यादव को अधिकार हो गया था। यदुवंशु उसका नाम बदल करके द्वारवती रख दिया था। उसमें से बहुत से द्वार बने हैं और वे पूरी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। भोज, वृषण और अंधक वंश वसुदेव आदि यादव उसी का रक्षा करते थे। रेवत ने कहा, वहां सब वृतांत ठीक ठीक जानकर अपनी रेवती नाम कन्या को बलदेव जी के साथ ब्याह दी और स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर वे तपस्या करने लगे। धर्मात्मा बलराम जी ने रेवती के साथ सुख पूर्वक विहार करने लगे और पृष्ठधनु अपने गुरु की गाय का वध किया था, इसलिए वे शाप से शूद्र हो गए। इस प्रकार से ये व्यवस्थ मनु 9 पुत्र बताए गए हैं। मनु जब ठीक रहे थे उसी समय इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हो गई। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, उनसे विकुची सबसे बड़े थे। वे अपनी पराक्रम से कारण अयोध्य नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ। उनके शकुनी आदि 500 पुत्र हुए, जो अत्यंत बलवान और उत्तम भारत के रक्षक हुए। उनमें से प्रशांति आदि 58 राजपुत्र दक्षिण दिशा में पालक हुए। विकुल शिक्षा दूसरा नाम सशात है। इक्ष्वाकु के मरने पर भी वे राजा हुए। शाश्वत के पुत्र ककुस्थे अनेनाथ का पृथु के विष्टराज के आद्र आदि के युवनाथ और युवनाथ के युवंशन के पुत्र शावस्त हुए। उन्होंने ही श्रवण स्त्रीपुरी बसाई थी। श्रवणस्थ के पुत्र वृहस्थ और उनके पुत्र कुएलाक्ष हुए। वे बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने धनु नामक दैत्य को वध करने के कारण धुरंधर नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनि बोलते हैं, महाप्रयाग सूत जी, हम धनवत का वृतांत ठीक ठीक सुनना चाहते हैं। इससे कुल रक्षा का नाम धुरंधमार्ग हो गया।
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। ये तीसरा दिवस की आज श्री ब्रह्म पुराण से मूल पाठ आपके बीच में संपूर्ण।